brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. Oh, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. Oh, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर से आ गई हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। अभी तक ये मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉग चल रहा है यूएसए का, तो जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वो सारी चीज़ और क्या किया हम लोगों ने, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपने ब्लॉग के साथ। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए, पूरा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये है ह्यूस्टन का आज सेकंड डे। एक दिन तो हम लोग लैंड किए थे 4 बजे, फिर घर होटल आते आते रात हो गई थी, फिर हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट डे हम लोग नासा गए थे, इसके बाद ये थर्ड डे है। तो हम लोग निकल गए हैं आज घूमने के लिए, मगर उससे पहले हम लोगों को रेंटा कार लेनी थी। तो हम लोग हर्ट्स, वहाँ पे एक हर्ट्स कंपनी का जिससे हम लोग ने बुक किया था रेंटा कार, वहाँ आ गए हैं। तो ये उनका वो आउटलेट है जहाँ से हम लोग को कार उठानी थी। और सैटरडे का दिन था तो ये 3 बजे तक बंद हो जाता था। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। हम लोग को वहाँ पे बोला गया था कि आप लोग का जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के साथ ही आना होता है। तो आप लोग का जो अपॉइंटमेंट है वो 1:30 पर है। तो हम लोग वहाँ पर 1 बजे ही आकर पहुँच गए थे और आराम से मतलब निकले थे, आराम से उठे, आराम से निकले। और ये देखिए यहाँ पे वेट करने के बाद काफ़ी, क्योंकि टाइम लग रहा था, तो हम लोग ने स्नैक्स कुछ फ्राइज़ और सैंडविच ले लिए थे। तो उन्हीं के पेंट्री में बैठ के खा रहे थे। और क्योंकि बच्चों को भी भूख लग जाती है, हम लोग बाहर निकले हैं तो फिर कुछ ना कुछ अवेलेबल होना चाहिए ना। तो ये उनकी पेंट्री थी, पेंट्री में हम लोग ने आराम से बैठे खाए, माइक्रोवेव में गर्म कर लिए क्योंकि हम लोग लेते हुए आए थे और बच्चे ताकि खा लें। और यहाँ पे देखिए जोहान कुछ सॉन्ग सुना रहे हैं। Everyone was up to this life. He's a friend to everything. Oh God, I have lost house broken heart to man. तो ये जोहान कुछ ना कुछ गाते रहते हैं। मेरे हस्बैंड का टर्न आ गया था, वो खड़े हुए थे तो मैं इनको रिकॉर्ड कर रही थी। रिकॉर्ड करते करते मैंने देखा कि यहाँ पे देखिए एक आदमी था और 2 लेडीज़ थी। वो लोग किस तरह से बात कर रहे थे इशारों में। ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इशारों में कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। जो बोल सकते हैं वो चुपचाप बेचारे खड़े हैं, जो नहीं बोल सकते वो कितनी अच्छे से बातें कर रहे हैं। ये देखिए एकदम इशारों में वो लोग बातें कर रहे हैं। और फिर देखिए हम लोग को कार मिल गई है, ये वाली कार मिली है हम लोगों को। काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे क्योंकि एक ही स्टाफ था और सारी चीज़ें 12 बजे बंद हो जाती, मगर ये आउटलेट सिर्फ 3 बजे तक खुला हुआ था। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। आपने कभी सोचा था यूएस में आके कार ड्राइव करेंगे? आपने कभी सोचा था यूएसए में आके कार ड्राइव करेंगे? आगे ट्रैफिक जैम है। तो ट्रैफिक जैम इसलिए था कि शायद कुछ तो एक्सीडेंट हुआ था, कुछ तो हुआ था, पुलिस की कार वार खड़ी हुई थी, इस वजह से ट्रैफिक जैम था। और फिर हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 12 बजे तक बंद हो जाता है क्योंकि सैटरडे है, सैटरडे को 12 बजे बंद हो जाता है, बाकी खुला रहता है। और यहाँ पे ग्रुप्स में बहुत स्कूटर यहाँ पे चलाते हैं, हर जगह आप लोग को स्कूटर्स वाले दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे रेंट पर भी मिलती है, जगह जगह पे ये लोग ने बना के रखा हुआ है, रेंट पे ले सकते हैं। और हम लोग को ये सब 1 बजे हम लोग पहुँचे, कार उठाने के बाद 3 बज गए थे। तो हम लोग ने सोचा चलो जो भी है देख के आते, घूम फिर के आते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग गया था। और यहाँ का ये देखिए लोकल एरिया है जहाँ पे लोग ऐसे बैठे हुए थे, खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मगर ह्यूस्टन में ना ज़्यादातर ब्लैक अमेरिकन हम लोगों को दिखे, वाइट अमेरिकन नहीं दिखे। यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ भी देखेंगे हर जगह ब्लैक अमेरिकन हैं ह्यूस्टन सिटी में। तो ह्यूस्टन जो है वो टेक्सास के अंदर आता है और 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड मतलब सिटी है यूएसए के अंदर। तो ये यहाँ का लोकल एरिया था, जो लोकल जो मेन जहाँ पे लोकल लोग रहते हैं ना, वहाँ के लोग देसी, जैसे जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में देसी बोलते हैं, वो वैसा टाइप का एरिया था। हाँ तो कैसा
लग रहा है आपको? कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे ड्राइविंग करने का? मतलब दुबई में आप ड्राइव करते हैं हमेशा खुद की कार में और यहाँ पे रेंट अ कार है तो अरे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लकी टू ड्राइव इन यूएसए। ये सोचा नहीं था मैं कैसे? ड्राइव भी कर पाऊंगा रोड्स यूएस रोड्स के ऊपर, यूएस के रोड के ऊपर ड्राइव करेंगे वो आप? भी सेल्फ ड्राइव। सेल्फ ड्राइव, ओके। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस और we'll see how is it going to be। अच्छा पार्किंग रोड्स बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, नहीं? ये जिस तरह से ये वाले पेड़ है वो जिस रोड पर आ रहे हैं, झुके हुए हैं एक एक साइड पे और बीच में रोड है। ये रोड बहुत ज्यादा हर तरफ की खूबसूरत लग रही है और ग्रीनरी यहाँ पे बहुत है, हर जगह ग्रीनरी है यहाँ पे। और देखिए अपार्टमेंट्स वगैरह भी हैं जिधर आए हैं। वाटरफॉल प्लेस, ये पूरा अपार्टमेंट एरिया है। बीच बीच में मैंने आप लोगों को कुछ वो दिखाए थे क्लिप्स जिसमें यहाँ के घर थे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इधर पे उतर के ही पब्लिक। और यहाँ पर हम लोग एक आए थे, यहाँ पे भी एक टूरिस्ट प्लेस है ये पब्लिक प्लेस है। और यहाँ पे देखिए पार्क के जैसे लोग आके बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए जिस तरह से ये मिट्टी है, क्या है, लकड़ियाँ है। मैंने देखा ये जो वाटर वॉल प्लेस का ही अपार्टमेंट है। यहाँ से जो यहाँ पे रहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। यहाँ से अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं इधर और आराम से वॉक करा रहे हैं, प्राम में ले जाके बैठे हुए हैं। देखिए These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. ये देखिए यहाँ से पानी ऊपर से आ रहा है। ये दुबई में भी है वैसे, यहाँ का ही देख के बनाया गया है दुबई में। दुबई वाले लोग तो कॉपी कर लेते हैं जल्दी। Act like that. Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. Oh, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. Oh, these brothers my guys. और यहाँ पे देखिए किस तरह से पानी ऊपर से आ रहा है। एकदम फोर्स से एक वॉल बनाई गई है जो कि कर्व है और चारों तरफ मतलब पानी आ रहा है। और फिर उसके बाद एक स्टेयर की जैसे ऐसे मतलब स्लोप में बनाया गया है, वहाँ से पानी गिर रहा है। और ये चारों तरफ बनाया गया है, मतलब ये सिर्फ एक वॉल नहीं है, इसके बैक साइड भी, इसके दोनों साइडों में भी इसी तरह बना हुआ है। इस तरह नहीं है बाकी दूसरे साइड में थोड़ा दूसरे डिज़ाइन का बना हुआ है। ये सामने का ये फ्रंट पार्ट है जो कि इस तरह से है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। पानी को प्रेशर देखिए आप, कितने फोर्स से पानी ऊपर से आ रहा है। Know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. Oh, these brothers my अच्छा ये हम लोग उधर के दूसरे साइड आ गए, उस वॉल के जो है दूसरे साइड आ गए हैं। और ये देखिए दूसरे साइड पे पानी एकदम स्ट्रेट नीचे गिर रहा है। देखिए ऊपर से नीचे तक एकदम स्ट्रेट गिर रहा है। और सामने का लुक कुछ और था, बैक साइड का लुक कुछ और है, मगर ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि खुली जगह थी, आराम से आप बैठ सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। क्योंकि आपने देखा कितनी सारी फैमिलीज आई थी जो कि बैठी हुई थी, इंजॉय कर रही थी, पार्क में प्ले कर रही थी। इसके बाद हम लोग निकल गए और देखिए सामने कितना बड़ा सा मैंशन था, वही हम लोग बोल रहे थे कितना अच्छा मैंशन दिख रहा है। और फिर हम लोग निकल गए आके, देखिए दूसरी जगह जा रहे हैं। act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. जुमेरा साइड में ये रिंग लटकी हुई है, उन लोगों ने ज्यादा ही कुछ लटका दिया, यहाँ पे तो एक ही लटकी हुई है ना। और उसके पास ही ह्यूस्टन का सबसे बड़ा मॉल था, गैलेरिया मॉल, तो हम लोग वहाँ पर आ गए हैं।
और ऊपर इसके ऊपर पूरे होटल्स थे, वो जो वहाँ से देख रहे थे ना आपको लंबी बिल्डिंग, वो जो वाटर वॉल के सामने लंबी सी एक बिल्डिंग थी ना, ये वही बिल्डिंग है। नीचे की तरफ इसमें मॉल था और ऊपर के साइड अपार्टमेंट्स थे और होटल्स थे। तो मुझे कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह चेक करना था, मेकअप प्रोडक्ट्स, तो मैं मैक के आउटलेट में आ गई हूँ और यहाँ का प्राइस वगैरह मैं चेक कर रही थी। तो यहाँ पे कोई भी ऑफ़र, कोई भी सेल वगैरह नहीं थे और जो प्राइस अगर कंपेयर कर रही हूँ मैं तो दुबई के ही जैसे प्राइस थे, कुछ भी ऐसा। वैसे तो यहाँ पे जब ऑफ़र्स आते हैं तो बहुत ही अच्छी आपको डील मिल जाती है, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, मगर ये जो प्राइसेस थे देखिए 39 में आपको फेस पाउडर मिल रहा है। और जो भी प्राइस थे, डॉलर्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो डॉलर्स में लिखे हुए थे, तो कंपेरेटिवली दुबई के ही हिसाब से मिल रहा था, कुछ भी ऐसा वो नहीं था। हो सकता है जब ऑफ़र्स आते होंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस जो है क्रैश होते होंगे, मगर अभी जो है कोई ऑफ़र नहीं था, कोई सेल नहीं थी, एकदम नॉर्मल प्राइस था। और मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे को वीडियो बनाते देख के सामने एक आउटलेट पे जो लोग खड़े थे स्टाफ उनके, वो मुझे हाय All करने these brothers लगे। my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. और यहाँ का जो मॉल था, मॉल के बीच में आइस रिंक थी। ये दुबई में भी ऐसा है, मगर दुबई का बहुत बड़ा आइस रिंक है। ये इतना बड़ा नहीं है। चारों तरफ देखिए, नीचे की तरफ सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं और बीच में आइस रिंक है, और ऊपर की तरफ सारे बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और फिर बच्चों को बस लेगो का शॉप दिखा तो वो लोग वहाँ चले आए, और यहाँ पे लेगो से बनाई हुई बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें रखी हुई थी। तो जायद देख के बहुत एक्साइटेड होने लगा। उसने बोला मम्मा रिकॉर्ड करिए और इसको डिलीट मत करिएगा, इसको आप अपने इसमें डालिएगा ब्लॉग में। और यहाँ पे देखिए इंडियन बाजार था, रग्स के, कारपेट्स। और फिर ये देखिए मैं MK के शोरूम में आ गई हूँ। मुझे बैग्स वगैरह लेने थे तो मैं बैग्स चेक कर रही हूँ। It was $298, but right now it's $119. This one is $149. It was $428 before. All these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go. और फिर बच्चों को भूख लग गई थी तो हम लोग ने एक वेज पिज़्ज़ा लिया। यहाँ पे तो कुछ नॉन वेज खाने से भी डर लगता था कि क्या खाएं, तो हम लोग वेज पिज़्ज़ा हम लोगों ने लिया है। या फिर जहाँ पे हलाल लिखा होता था वहाँ पे जाते थे। तो यहाँ पे सुल्तान पेपर करके एक टर्किश रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पर आए हम लोग ने खाना वाना लेने के लिए, पैक करने के लिए, क्योंकि हम लोग निकल रहे थे। और यहाँ पे बंद भी हो रहा था, 9 बजे बंद हो जाते हैं मॉल वगैरह, तो क्योंकि बाकी सारी चीज़ें 5 बजे बंद हो जाती, मॉल्स जो हैं वो 9 बजे तक खुले रहते हैं। और मैं देखिए मैं एक्सकलेटर पे चढ़ रही थी तो मुझे मेरे सामने जो बंदा था उसके बाल देखिए, मैं वही सोच रही थी ये कोम कैसे करता होगा, ये वॉश कैसे करता होगा। मुझे बहुत हैरत हो रही थी इसके बाल देख के। मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और फिर आ गए हम लोग अपने एरिया में, अपने होटल में। आते आते 10 बज गए थे, आराम से घूमते हुए, लॉन्ग ड्राइव पे निकल के घूमते हुए। और यहाँ पे देखिए स्कूटर जो मैंने बताया ना, ऐसे करके वो लोग बीच बीच में ऐसे लगाए रहते हैं, रेंट पे ले सकते हैं, आवर्स के हिसाब से, डेज के हिसाब से इसको रेंट पे ले सकते हैं और चला सकते हैं। हम लोग ने भी सोचा था चलाएंगे, मगर वो हुआ। यहाँ पे देखिए आज यहाँ पे चेकआउट का दिन है, हमारा 3rd डे है और हम लोग का ब्रेकफास्ट चल रहा है। यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट रहता है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था कि वो लोग वेफल्स देते हैं और सॉसेज देते हैं और ब्रेड, अंडा, ये सब देते हैं। चाय की पत्ती वगैरह तो मैं लेकर आई थी, फ्रूट्स देते हैं, योगर्ट भी देते हैं। योगर्ट मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। तो बस हम लोग का ब्रेकफास्ट हो रहा है, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। पैकिंग वैकिंग सब कर ली है, बच्चे इधर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। बस खा के रेडी होके हम लोग निकलेंगे। तो चीज़ें पूरी रूम बिखरी हुई है, इसको सब सही करना है, पैकिंग वैकिंग करना है। फिर उसके बाद ये रखा है योगर्ट। वॉफल्स भी देते हैं, तो हम लोग ने वॉफल्स नहीं लिया, सॉसेज नहीं लिया, सॉसेज तो एक दिन भी नहीं लिया था हम लोगों ने। तो ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट है। फिर हम लोग जब रूम चेकआउट करते हैं उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और फिर हम लोग जब
चेकआउट करके सारा सामान रिसेप्शन पे हम लोग ने रखा। हस्बैंड गए गाड़ी लेने के लिए, तो हुआ ऐसा कि क्या बताएं आप लोगों को, गाड़ी ओपन ही नहीं हो रही थी। आधे घंटे तक मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया, ओपन नहीं हुई। फिर उन्होंने हर्ट्स में बात करी, तो उन लोगों ने एक गाड़ी को पिकअप के लिए लेकर आए, इस पे लेके जाने के लिए। तो ये देखिए, ये पिकअप वैन आ गई है गाड़ी लेके जाने के लिए। और दरवाज़ा खुल गया, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, दरवाज़ा खुल गया। तो मैंने सोचा कि शायद दरवाज़ा खुल गया, लॉक हो गया था या क्या था, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा था। बाद में पता चला कि इस कार की जो है बैटरी डाउन हो गई थी और इस ट्रक में इस कार को लोड करके लेके जाएंगे। तो हस्बैंड और वो जो ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, उस लोग गाड़ी पुश कर रहे थे और मेरे को बिठाया, बोले कि आप खाली स्टीयरिंग घुमाओ। तो ये कार लोड हो गई थी और हस्बैंड ने बोला आप लोग रिसेप्शन पे वेट करो, क्योंकि बाकी सारे जो भी आउटलेट है वो बंद होते हैं। संडे का दिन था आज, सिर्फ एयरपोर्ट वाला ही खुला रहता है। एयरपोर्ट वाला 24 आवर्स खुला रहता है, क्योंकि पैसेंजर्स आते रहते हैं। तो क्योंकि 45 मिनट्स जाना, 45 मिनट्स आना, और वहाँ पे कितना टाइम लगेगा नहीं पता, 2 घंटे हो सकता है लग जाए, 2 घंटे से ऊपर भी लग जाए। तो हस्बैंड ने बोला रिसेप्शन पे ही वेट करो। मैंने बोला नहीं, मैं रिसेप्शन पे वेट नहीं करूँगी, ऐसा करिए कि आप हम लोग को भी लेके चलिए साथ। तो बोले फिर लगेज कैसे आएगा। तो फिर मैंने आइडिया दिया, लगेज को कार में लोड कर देते हैं और हम लोग ट्रक में बैठ जाते हैं। हम लोग भी आप लोग के साथ चलेंगे, क्योंकि बच्चों को लेके रिसेप्शन पे होटल के बैठ के कितनी देर में वेट कर सकती हूँ, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है। वैसे तो संडे था, ट्रैफिक के इतने चांसेस नहीं थे, मगर इतनी दूर जाना, वापस आना और फिर वहाँ पे कितना टाइम लगेगा नहीं पता। तो फिर मैं कितना देर बच्चों को संभाल सकती थी। तो ये देखिए, हम लोग बस बैठ गए हैं और आ गए हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि एयरपोर्ट वहाँ से 30 किलोमीटर था, 45 मिनट्स का रास्ता था। एयरपोर्ट पर आ गए हैं, एयरपोर्ट के, और देखिए हम लोग भी बैठ के आ गए हैं। और ऐसा हुआ, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी कि ऐसा हुआ जो लाइफ में, मतलब हम लोग ट्रक पे कभी नहीं बैठे, मैं नहीं बैठी, मेरे हस्बैंड नहीं बैठे, बच्चे नहीं बैठे। और यूएसए में जाके हम लोगों ने एक एडवेंचर किया, एक कि हम लोग वहाँ की ट्रक्स में भी बैठ गए। सोचिए आप लोग, वहाँ के ट्रक में ही बैठ गए। तो यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं और हस्बैंड वही वहाँ के जो भी स्टाफ है उन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि कार आ गई है, आप लोग मतलब आओ और इसको अनलोड करो, मुझे दूसरी कार दो। तब तक हम लोग वहीं पे ग्रास पे बैठ गए थे, क्योंकि दूसरे साइड इनका रिसेप्शन था। यहाँ पे जो है कार ड्रॉप ऑफ एरिया था, तो वहीं पे ही हम लोग बैठ गए थे। मैंने कहा था कि इधर ही रहते हैं, बच्चे आराम से खेल रहे हैं और अच्छा भी लग रहा था। वेदर ह्यूस्टन में बहुत अच्छा था, ठंड नहीं थी ज़्यादा। तो देखिए कार मिल गई है हम लोग को और हम लोग सामान अपना लगेज इसमें डाल रहे हैं। फिर हम लोग निकल चुके हैं डलास के लिए। कार मिल गई है, मैंने आपको दिखाया, अभी कैमरी कार मिली है। तो बस मैप में डाल दिया है और निकल गए हैं। और मैप में एक ऑप्शन भी है गूगल मैप में कि जिससे आप टोल को अवॉइड कर सकते हैं, तो वो वाला ऑप्शन हम लोग ने सेलेक्ट किया हुआ है, जिससे हमें टोल वाली हाईवेज नहीं मिलेंगे जहाँ पे टोल है। और मगर यहाँ पे ह्यूस्टन में हर जगह ट्रैफिक है, इतना कार्स वगैरह इतने हैं। घर इतने नहीं दिखे मुझे जितनी कार्स दिखी है रोड पे। हमेशा ट्रैफिक रहता है, यहाँ के लोग भी बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है, और मगर घर इतने नहीं दिखे। और ग्रीनरी तो बेहद है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, जैसा कि देख सकते हैं हर तरफ ग्रीनरी नज़र आएगी दूर दूर तक। उधर देखिए, दूर दूर तक पूरा ग्रीनरी नज़र आ रही है। और फिर हम लोगों को रास्ते में एक मॉल दिखा जहाँ पे हम लोग उतरे और हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया। ये देखिए राइस था, इसके ऊपर ये भी टर्किश फूड था, राइस था, चिकन गायरो और बीफ गायरो था, मटन गायरो था, और उसके ऊपर सॉस वगैरह था और सैलड था। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह कुछ हो रहा था, प्रोटेस्ट वगैरह चलता रहता है। पाकिस्तानी किसी की फ़ोटो वगैरह लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। तो आप लोग भी सोचिए, यूएसए में आके हम लोग ट्रक पे बैठे, जो हम लोग ने कभी नहीं किया वो हम लोगों ने किया, ऐसा हुआ हमारे साथ। तो आगे भी बने रहिए इसी एडवेंचर ट्रिप के साथ। अच्छे अच्छे व्लॉग्स में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।